Welcome dear students of Junior 6. How are you all? I hope you will be fine. Dear students, open your textbook page 51. As you know, we have started Unit 5, the toy box, and we have read till here. Today we are going to start from here, so write the date on top of this paragraph or line, and the date is 13/7. So keep the finger on the right word which I am going to read. The sounds you heard must have come from outside. आवाज़ें जो तुम सुन रहे हो वो बाहर से आ रही हैं, said mother, माँ ने कहा. A gurgling pipe perhaps, एक गरगराने वाला पाइप, जिसे we say हुक्का in उर्दू. Perhaps शायद, कि शायद ये किसी हुक्के की आवाज़ है. No, नहीं, I said with some force, मैंने ज़ोर दे के कहा. As I backed up of the room, जैसे ही मैं कमरे से पीछे हुआ. Backed out of the room, कमरे से बाहर आया, वापस बाहर आया. It was a cry, ये एक चीखने की आवाज़ थी. A moan, कराहने की आवाज़. I am sure, मुझे पूरा यकीन है. Over the next few days, कुछ दिनों, अगले कुछ दिनों तक, we settled in, हम वहाँ पर settle हो गए. I should say the rest of the family settled in. लेकिन I should say, मुझे ये कहना चाहिए कि बाकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सेटल डाउन हो गए. आई वॉज फॉर फ्रॉम सेटल्ड, मैं अभी सेटल होने से दूर था, मैं अभी वहाँ पे सही सेटल नहीं हुआ. आई हर्ड द क्राइज, मैं आवाज़ें सुनता था. वेन एवर आई वेंट इन टू द प्ले रूम, जब कभी भी मैं प्ले रूम में जाता था मैं आवाज़ें सुनता था. एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स, और जब मैं नज़दीक जाता था, पहुँचता था टॉय बॉक्स के करीब. एंड ईच टाइम, और हर दफ़ा, आई हर्ड द क्राइज, मैं हर दफ़ा जब मैं चीखने की आवाज़ सुनता था, आई स्क्रीम्ड, मैं डर कर चीखता था. बट व्हेन द अदर्स केम रनिंग टू लिसन, लेकिन जब दूसरे आते थे भाग कर सुनने के लिए, देयर वर नो साउंड्स एट ऑल, तो वहाँ पर किसी किस्म की आवाज़ें नहीं होती थी. बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के इख्तिताम पर, एवरीवन वॉज मोस्ट अनॉयड विद मी, हर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा रहने लगा. दे केम रनिंग टू द रूम, वो कमरे में भाग कर आते थे. वेन एवर आई स्क्रीम्ड, जब मैं चिल्लाता था. माई पेरेंट्स डिडेंट बिलीव मी, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर यकीन नहीं था. एंड अज्यूम्ड, और ये फ़र्ज़ करते थे, आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी, मैं कोई कहानी बना रहा हूँ. टू गेट देयर अटेंशन, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए. माई सिस्टर ब्लेम्ड, मेरी जो सिस्टर है वो मुझे इल्ज़ाम देती थी. फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे वालदैन की खफगी की जो रिस्पॉन्सिबल है, या उसका इल्ज़ाम मुझ पे लगाती थी कि मेरी वजह से पेरेंट्स खफा हैं. एंड सेड, और कहती थी, दैट वी माइट लूज़ द यूज़ ऑफ द रूम, कि हम फॉर आर एंटरटेनमेंट, कि हम अपनी तफरीह के लिए तुम्हारी वजह से इस रूम को इस्तेमाल करने से रह गए हैं. इफ़ आई केप्ट दिस अप, अगर आई केप्ट दिस अप, कि अगर मैं इसको बनाती इंटरटेनमेंट वाला रूम, तो तुम्हारी ही वजह से मैं इस इंटरटेनमेंट वाले रूम से महरूम रह गए हैं. वन मॉर्निंग, एक सुबह, डिटर्मिन नॉट टू स्क्रीम, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं चीखूँगा नहीं. आई प्लग्ड अप द करेज, मैंने जुरत को, अपनी बहादुरी को इकट्ठा किया. टू इंटर द प्ले रूम, कि मैं प्ले रूम में दाखिल हूँगा. आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days, मैं 3 दिनों तक मैंने अवॉइड किया, मतलब मैं चीखता नहीं था. बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, लेकिन अब मेरा जहन बन चुका था कि मैं 3 दिनों तक उस कमरे में, वहाँ के जब चीखों की आवाज़ें आती थी तो मैंने उसको अवॉइड किया, गुरेज किया इन आवाज़ों को. लेकिन अब मेरा माइंड बन चुका था. किस चीज़ का माइंड बन चुका था? आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री, कि मैं इस मुहम्मे को की तह तक, बॉटम मीन्स तह तक पहुँचूँगा. एंड नॉट स्क्रीम, और चीखूँ चलाऊँगा नहीं. द कर्टन्स इन द रूम वर ड्रॉन, जो कमरे के जो पर्दे थे वो गिरे हुए थे. सो इट वॉज डार्क, इसलिए वहाँ पर अंधेरा था. एंड मिस्ट्री इन दे, और मस्टी इन देयर, और वहाँ पर वो पुराना, मस्टी मीन्स बहुत अजीबो गरीब और असेब ज़दा और पुराना था. एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ एयर, मुझे हवा का एक झोंका
ड्रॉट मीन्स कि जो बाहर से कहीं से किसी कोने से या किसी सुराख से या किसी विंडो से या वेंटिलेटर से जब हवा का झोंका आ रहा हो तो ड्रॉट कहते हैं। हवा का झोंका महसूस किया। द विंडोज़ वर फिर्मली शट, खिड़कियाँ तो मुकम्मल तौर पर मजबूती से बंद थीं। सो वॉज द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर भी बंद था। वॉन्डरिंग, मैं हैरान रह गया कि ये हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है। वेयर, कहाँ से। द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम, ये हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है। आई ड्रू ओपन द कर्टन्स, मैंने पर्दों को ऊपर किया। सनलाइट फ्लोडेड इनटू द रूम, और सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें जो थीं वो फ्लोडेड मीन्स छन छन करके या सैलाब की तरह वो रूम में आ रही थी। बट इट स्टिल फेल्ट शिली, लेकिन अभी भी मुझे जो था वो चिली, अभी भी मुझे चिल्ड महसूस हो रहा था, ठंड महसूस हो रही थी। द लाइट हाउ एवर हैड गिवन मी सम करेज, रोशनी जो मैंने खिड़की खोली और वहाँ से रोशनी आ रही थी, हाउ एवर ताहम, हैड गिवन मी सम करेज, उसने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स क्वाइटली, मैं बड़ी खामोशी से, एंड कॉशियसली, और बड़ी एहतियात से मैं टॉय बॉक्स के पास पहुंचा। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं करीब गया, आई फील्ड द ब्रीज अगेन, मैंने दोबारा ठंडी हवा महसूस की। एंड देन, और फिर, आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया, मैं वहीं पे रुक गया। अ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, एक जो कराने वाली आवाज़ थी वो बॉक्स से बाहर आ रही थी। बट आई हेल्ड माई ब्रेथ, लेकिन मैंने अपने सांस को रोके रखा। एंड डिड नॉट क्राई आउट, और मैं नहीं चीखा। आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर खामोशी से बाहर निकल आया। एंड वंस इन द हॉल, और फ़ौरन कमरे में आ गया। एंड वंस इन अ हॉल, और फ़ौरन कमरे में भागा। हेस्टन टू फाइंड माई मदर, हेस्टन मीन्स तेज़ी से दौड़ा, टू फाइंड माई मदर, अपनी माँ को ढूंढने के लिए। आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन, मैंने माँ और मटिल्डा को किचन में केक बेक करते हुए पाया। हरी, कम विद मी, जल्दी करे, मेरे साथ आए। आई अर्ज्ड, मैंने जोर दिया। बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड, मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और बिल्कुल भी आवाज़ पैदा नहीं की।